पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि निब्बाणं परमं जाई घय सितब्ब पावै। साधना के क्षेत्र में ऋजुता का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न किया गया या किया जा सकता है कि निर्वाण मोक्ष को कौन प्राप्त हो सकता है। इसका उत्तर है, जिसके जीवन में धर्म होता है वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, धर्म किस आदमी के जीवन में ठहरता है। धर्म को भी ठहरने के लिए स्थान चाहिए। हमारे संतों को जैसे रुकने के लिए स्थान चाहिए, भले कोई विहार धाम मिले, एक विद्यालय मिले, कोई स्थान मिले तो संत ठहर सकते हैं। तो धर्म को भी ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए। शास्त्र में कहा गया कि शुद्ध व्यक्ति के जीवन में शुद्धता जहाँ है वहाँ धर्म ठहरता है। शुद्ध के ऊपर शुद्ध में धर्म ठहरता है। तो तीसरा प्रश्न है, शुद्धि किसके होती है। आगम में कहा गया, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, ऋजु है, उसके शुद्धि होती है। किसी आदमी से कोई गलती हो गई, अतिचार हो गया, दोष हो गया, साधु से मान लो गलती हो गई। अब उस गलती का शोधन कैसे हो सकता है। गलती तो मान ले छद्मस्थ इंसान और छठे गुणस्थान तक के प्राणी हैं, तो छठे गुणस्थान में भी गलती हो सकती है। पर गलती की शुद्धि तो करने का प्रयास करें। अब शुद्धि किसके हो सकती है। अब यहाँ यह शास्त्र की वाणी जो है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत होता है, सरल होता है, उसके शोधि होती है। सरल कैसे कि मान लो कोई साधु से गलती हो गई और वह सरलता से अपने गुरु को बता देगा, मेरे से यह गलती हुई। सरलता जो है वैसी बात, बच्चे की तरह सरलता। किंग बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रोः पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ निराशयम सानुशयस्तवाग्रे। कि बच्चा है, माता पिता के सामने मन की बात कह देता है, जो है वो कह देता है या कह सकता है। तो छोटा बच्चा शिशु जैसे सरलता से बात प्रस्तुत कर देता है, इसी प्रकार जो गुरु या जो प्रायश्चित प्रदाता हैं उनके सामने सरलता से बात रख दे तो शुद्धि हो सकती है। कोई मरीज है, बीमारी है, डॉक्टर है, वैद्य है, तो बीमारी बता दें क्या तकलीफ है तो इलाज की कोई बात आगे बढ़े।
डॉक्टर को बताते नहीं है, वैद्य को बताएंगे नहीं तो वो कितना क्या इलाज करेगा। तो डॉक्टर से अगर इलाज कराना है सही, डॉक्टर से बीमारी मत छिपाओ, गुरु से गलती मत छिपाओ, तो इलाज का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। अब गलती हो गई, साधु से हो जाए, श्रावक से भी हो जाए, गलती तो श्रावक से तो 5वां गुण स्थान है, 1/4 जो भी है, गलती तो हो ही सकती है। तो गलती की शुद्धि करनी है तो गलती सही बताओ, क्या गलती हुई, और बताई नहीं, मान लो पता चल गया और पूछा यह गलती हुई है क्या, चलाकर तो बताया ही नहीं। पहली तो भूल यह कि चलाकर तो बताने की हिम्मत मान लो है ही नहीं, पर पूछ लिया गया कि यह गलती हुई है क्या, तो झूठ बोल गया कि ना मैंने कोई गलती नहीं की। अब उसकी शुद्धि कैसे हो, सरलता है ही नहीं, छिपा रहे हो बात को। कुछ प्रमाण दिया गया तो कह भी थोड़ी तोड़ मरोड़ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कर करा के बात को अधकिचरी सी करता है। उस आदमी की शुद्धि कितनी हो और कैसे हो जो सरलता नहीं रखता है। प्रायश्चित्त के लिए सरलता का होना मस्ट है। ऋजुता से बताएंगे, कन्फेशन स्वीकार कर लो यह गलती हुई है, तो उसकी शुद्धि हो सकती है। सरलता नहीं है, ऋजुता नहीं है, तो फिर शुद्धि के आगे प्रश्न चिन्ह है। इसलिए शास्त्र की वाणी है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, सरल है, ऋजु मना है, उसकी शुद्धि होती है। कि मन में कोई छल कपट नहीं। बच्चे ने फोन घंटी बजी, फोन बच्चे ने, छोटा बच्चा था, फोन ले लिया, तो फोन में किसी सामने ने पूछा तुम्हारे पापा अभी घर में है क्या, मुझे बात करनी है। तो बच्चे ने कहा फोन आया कि पापा घर में है क्या, कि बोल दो पापा घर में नहीं है अभी, बोल दो। तो बच्चा बोलता है पापा कह रहे हैं कि बोल दो पापा घर में नहीं है, पापा कह रहे हैं कि बोल दो पापा घर में नहीं है। बच्चे ने सरलता से कह दिया कि पापा कह रहे हैं मुझे कि बोल दो पापा घर नहीं है। यह बच्चे की सरलता है वैसी बात बता दी कि पापा ही कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है, ऐसा बोल दो। तो बच्चे जैसी सरलता आ जाए रहे तो कहना ही क्या है। एक संत पुरुष से पूछा गया कि मुक्ति या ईश्वर का के वहाँ स्थान किसको मिल सकता है। तब संत ने एक छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया, छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा था, कि जिसका मन इस बच्चे की तरह सरल है उसको वहाँ ऊपर अच्छा स्थान मिल सकेगा। तो बच्चा तो मान लें थोड़ा नादान भी होता है, वो तो समझता नहीं है, पर जो बड़े हैं वो समझ वाले होने के बाद भी छल कपट से रहित रहें या सरलता से सहित रहें, वह उनकी महानता है, बड़प्पन है। और जहाँ सरलता है वहाँ शुद्धि हो सकती। इसलिए गलती हो जाए, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माँ। कि श्रावक भी है, साधु भी है, आचार में गलती हो गई है, श्रावक से भी हो सकती है, साधु से भी हो जाए। अब उस भूल के बारे में पूछताछ की जा रही है तो छिपा रहे हैं कि नहीं की। ये भूल छिपाना पाप है। कि सामने वाले अधिकृत व्यक्ति पूछ रहे हैं तो साफ बता दो भी ये बात ऐसे हुई है। अगर छिपा लोगे, यहाँ मान लो बच भी जाओगे, बात सामने नहीं आई, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। आगे माफ नहीं है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो यहीं फिर मंजूर कर लो, आगे भोगना पड़े तो यहाँ थोड़े में काम हो जाए, यहीं स्वीकार कर लें।
तो यह जो शास्त्र की वाणी सो ही उज्जय भूयस्य, ऋजुक भूत है, सरल है, उसके शोधि होती है। तो जो सरल है उसकी शुद्धता रहती है, उसमें धर्म ठहरता है, क्योंकि धर्म में भी सरलता रहेगी। कि झूठ बोलना, कपट करना, बात को छिपाना, माया प्रपंच रचना, इससे अशुद्धता हो जाती है। कि झूठे को, छल कपटी का कितना विश्वास करे। जो आदमी छल कपट नहीं करता, सरल है, उसका विश्वास किया जा सकता। भी आदमी से भूल हुई होगी, पर आदमी का विश्वास करें ऐसा है, क्योंकि बात सही कह रहा है, छिपा नहीं रहा है। तो जीवन की बड़ी संपत्ति है सरलता रखना, छल कपट नहीं करना। छल कपट कर भी लेंगे तो भी कई बार पकड़ में आ सकते हैं। कि सामने वाले भी तो चतुर हैं, वो बात को निकलवाने में बहुत अच्छी तरह बात को निकलवा सकते। डालगणी थे हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य, उधर मगन मुनि थे, वो भी धर्म संघ के वरिष्ठ अच्छे एक संत थे। तो डालगणी का मनोन, क्योंकि मानक गणी के बाद डालगणी का निर्वाचन या मनोनयन धर्म संघ ने किया, कालू जी स्वामी ने घोषणा की। दालगणी जब फिर थली में पधारे, इधर कच्छ से चल कर के वे लाडनों उधर थली में पधारे, तो मगन मुनि से पूछा कि आप लोगों ने, तुम लोगों ने मेरा नाम कैसे निर्णीत किया? मैं तो इन वर्षों में मतलब ज़्यादा गुरुकुलवास में रहने वाला नहीं, न्यारा में विचरने वाला हूँ, तो मेरा नाम आप लोगों ने कैसे निर्णीत किया आचार्य के पद के लिए? तो मगन मुनि बड़े यूँ चतुर कह दें हो तो कहीं आप योग्य लगे, वो लगे, इसलिए आपका कर लिया। तो डालगणी बोले कि मान लो मैं स्वीकार नहीं करता तो क्या करते फिर? कि नहीं ऐसे कैसे आपके पाँव पकड़ते, मनाते, कैसे? कि नहीं, कुछ भी कर लेते, मैं नहीं ही स्वीकार करता। तो अब देखिए ये मगन मुनि का छिपाव है, एक तरह से छिपाव है, बात को छिपा रहे हैं। छिपा मतलब बाहर नहीं निकाल रहे हैं। परंतु वो थे तो इधर वो भी डालगणी थे ना, वो भी तो गुरु डालगणी थे। मगन मुनि बड़े मेवाड़ के ऐसे मान लो एक बैरिस्टर कह दें, कुछ भी कह दें, या बड़े यूँ थे चतुर मान लो, तो वो भी डालगणी थे। तो आखिर दोनों में थोड़ी कसम कसी हुई होगी, वो बता नहीं रहे हैं, वो जानना चाहते कि मैं नहीं स्वीकार करता तो क्या करते। आखिर चेले यानी शिष्य मगन मुनि को बताना ही पड़ा। हालांकि यह कोई छल कपट की बात नहीं कहता मैं, यह उनकी गंभीरता की बात मान लें कि बात को कैसे रखना। परंतु गंभीरता है, किंतु गुरु भी कितने महान है, यानी दक्ष हैं कि बात को निकलवाने का पूरा प्रयास करना। वो निकलवा लिया। आखिर मगन मुनि को बताना ही पड़ा कि नहीं ही कोई आप मानते तो मुनि कालू जी छापर का विकल्प हमारे पास था। तो यह है कि बात कहे वो सही कहे। अब मगन मुनि यह कह दे और किसी का नाम ले लेते तो वो गलत बात, नाम जो सही है मन में योजना में वो ही, और किसी का नाम ले ले तो वो गलती है, वो छल कपट या यथार्थ की बात हो जाए। तो छल कपट में नहीं जाना, नहीं ही बताना तो मत बोलो। कह दे गुरुदेव मुझे माफ़ करो आप, मैं नहीं बताना मुश्किल है, मैं आपके चरणों में मस्तक रखता हूँ, इस बात का आप मेरे से निष्कर्ष या मेरे से रहस्य मत लीजिए, मैं नहीं बताना चाहता। हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया, गुरु जी मारो छे है न ले वो जी, गुरु जी मारो छे है न ले। प्रयास तो किया कि गुरु जी आप मत पूछो, पर आखिर अब गुरु का इतना हो तो फिर बताना ही चाहिए, इतना क्यों गुरु हैं वो तो हम उनको गुरु मान रहे हैं,
तो फिर इतना क्या छिपाना। फिर आखिर उन्होंने बता भी दिया। तो यह गंभीरता की बात भी है, पर गंभीरता में कुछ बताना पड़े तो गलत नहीं बताना। बताना धर्म की दृष्टि से देखें तो बताना तो सही बताना, वरना मौन रह जाना। बस यह एक सरलता या ईमानदारी की बात है। बोलो तो सही, नहीं बोलना तो मत बोलो भले, या इतनी बुरी बात नहीं, नहीं बोलना इतनी बुरी बात नहीं, पर बोले तो सही बोले। और नहीं बोलने में भी 50 व्यक्तियों को कह दिया भी इस बात की किसी को ये काम किसी ने किया है क्या। एक बार कई संत लोग कोई घर में गोचरी कोई गए, अन्य संप्रदाय की बात है, अन्य कोई पुरानी बात है, स्वामी जी के जमाने की बात, कि एक घर में गोचरी कोई गए, वो यानी डबल नितपिंड गोचरी हो गई। तो पूछा गया भी कोई उस घर में कल गोचरी या जो भी गए थे क्या। अब वहाँ कोई शायद बोले नहीं होंगे जो भी। अब यहाँ नहीं बोलना, अगर गए हैं कोई फिर नहीं बोले तो भी एक गलती है, क्योंकि पूछा जा रहा है कोई गए थे क्या, कोई नहीं बोलेगा इसका मतलब कोई नहीं गया, ये अर्थ निकलता है। तो वहाँ तो नहीं बोले, या तो कुछ ऐसा करे कि वहाँ मीटिंग में रहे ही नहीं तो फिर भी माने। मीटिंग में है, पूछा जा रहे कोई गया था क्या, गया हो तो बोलो। अब नहीं बोलता इसका मतलब कोई नहीं गया, ये अर्थ निकल सकता है। तो कोई नहीं बोले कि मैं गया था, तो जिस घर का वो आदमी था वो कह रहा था कि मेरे घर तो कल आए थे महाराज गोचरी। उसको आया भाई कि तुम बताओ कौन गए थे। शायद उसने कहा भी ये महाराज आए थे, ये आए थे। तो ये मतलब सरल गए थे तो कह दो मैं गोचरी गया था, और क्या कोई फांसी थोड़ी मिलेगी गोचरी चले गए तो। सामान्य भूल होगी, गलती हो गई, तो यह कोई फांसी की सजा वाली गलती तो है नहीं। तो क्या महाराज मैं गया था, कोई ध्यान नहीं रहा, गोचरी आज है कल है कोई पता नहीं रहा, जो भी चला गया चला गया। तो सरलता से स्वीकार कर लो। ज़्यादा ये होशियारी कर दें, चातुरी कर दें, अच्छे काम में लगाओ चातुरी को, अच्छी चीज़ में चातुरी दिमाग को लगाओ। ये छिपाना करना ऐसा वैसा, इनमें दिमाग लगा करके दिमाग की शक्ति का असम्यक उपयोग आदमी क्यों करे। तो शास्त्रकार ने बड़ा एक सुंदर मानो तो तत्व निर्देश बता दिया कि सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, सरल है, उसकी शोधि होती है। तो हम हमारे जीवन में, अपने जीवन में ऋजुता पर ध्यान दें कि सरलता रहे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम् देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।